इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। चलिए आज मैं आपको दो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो 100% आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। ये 15 सेंटीमीटर की भुजा है, तो वर्ग की जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके सामने वाली भी और ये भी, चारों की चारों भुजाएं 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, देखिए यहां पर एक जो है खूंटा गड़ा हुआ है और एक रस्सी है जो 5 मीटर की लंबी है, 5 मीटर लंबी रस्सी है और उससे एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। ये कितनी है 5 मीटर और यहाँ पे कोई घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा घोड़ा बांध दिया, ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पर घोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर की रस्सी है, तो घोड़ा जो है मैदान में कहाँ कहाँ तक जा सकता है। अगर इसके कोने पर ये बंधा है तो घोड़ा जो है कहाँ तक घूम सकता है, यहाँ पे इधर और यहाँ से ये इधर, सिर्फ इतनी ही जगह पर घोड़ा घूम सकता है, ठीक है। तो इसका जो है क्षेत्रफल बताना है हमें कितना होगा, यानी कि ठीक है जहां जहां घास चर सकता है घोड़ा या जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस पूरे के पूरे वर्ग की बात करूं तो पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितनी हमारी 15 और 15 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आंसर आएगा 225। तो ये तो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका है इस पूरे का, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ इसका। तो देखिए अगर मैं इसको पूरा बनाना चाहूं तो देखिए ये किस तरीके से बनेगा। अगर मैं यहां से इसको ये करूं इस तरीके से, तो देखिए ये एक वृत्त बन रहा है, ठीक है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है तो ये एक वृत्त बन रहा है और वृत्त का जो एक त्रिज्या खंड है, ये पार्ट दे रखा है वृत्त का, देखिए इस तरीके से एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। ये केंद्र है और यहां से ये इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से है, ये चीज मैंने निकाल लिया अलग से। तो देखिए ये जो भुजा, ये वर्ग जो होता है, वर्ग के जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और 4 कोने हैं तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 360 को तो ये आएगा 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोने का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि ये जो हमें कोण दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हम इसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल पूछा है हमसे ठीक है। तो आपको पता है कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको पता है कि थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। थीटा कितना है यहाँ पे 90, 360 गुना पाई कितना होता है। पाई आपको एग्जाम में जो है पेपर के अंदर मिल भी सकता है कि पाई की जो वैल्यू दे रखी होगी आप वो करोगे, वरना पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। इसी से हमारे 3.14 भी आती है। पाई की 2 वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आप कुछ भी रख दो, 22/7 रख दो और हमें जो है त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 गुना 5। जब इसे सोल्व करोगे तो 9 चौक 36, 1/4 गुना 22 गुना 25/7। आप इसे काटोगे 2 दूनी 4, ये 11 बार कटेगा, यानी कि 11 गुना 25/14, ठीक है। आप इसे सोल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए सोल्व करिए आगे, देखो चलो मैं आगे करके दिखा दूं। 11 की गुना 25 में करोगे तो 11 पंजे 55, ठीक है। और 11 दूनी 22 और 5 27, 275/14 आ जाएगा, ठीक है। जब आप 14 से इसे डिवाइड करोगे 275 को तो देखिए 14 एकम 14, 13, 14 का टेबल आप वहां तक पढ़िए जहां तक 135 है, ठीक है। तो 14 निमा कितने होते हैं 126, ठीक है, 126 होते हैं। तो 14 निमा 126, 15 में से 6 गए कितने बचे 9, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगाइए 0 उतारिए, ठीक है। तो 14 6 84, ठीक है।
84। फिर आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे, आप आगे तक कैलकुलेट कर सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हो। 19.6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19.6। आगे भी कर सकते हो आप, जीरो लगाओगे तो 14 पंजे 14 चौका 14 दूनी 28, 14 तीन 42। ठीक है, 42 लिखोगे, 14 चौका 56 होता है, 14 चौका 56 तक चल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 4, तो 19.64 तक आपका आंसर आ जाएगा। 2 तक ही छोड़ दो आप, तब भी आंसर सही होगा। यहां भी छोड़ दोगे तब भी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उतारिए इसे। देखिए, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, आपका जो आंसर है इसका जो आया 19.64 आया। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसे रफ कर दिया। इसका जो क्षेत्रफल है 19.64 आया जो। ठीक है, 19.64। अगर आपकी जो है त्रिज्या बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो क्या अंतर पड़ेगा। देखिए, अगर आपको कह दे कि ये त्रिज्या जो थी हमने 5 की जगह 10 कर दी, तो इस क्वेश्चन का जो है क्षेत्रफल पे क्या अंतर पड़ेगा, यानी कि क्या अंतर होगा उसके अंदर। देखें, अगर पहले 5 थी, आपने 10 करी। ठीक है, क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर। थीटा बटे 360 बटे पाई आर, ये होता है। ठीक है, देखिए प्रोसेस तो सेम होगा, जो 5 सेंटीमीटर हो चाहे 10 सेंटीमीटर हो, फॉर्मूला तो सेम होगा। लेकिन फिर भी ये पूछ लिया जाए कि अंतर क्या होगा, तो देखिए ये 5 है। देखिए ये चीजें तो सेम है भाई, दोनों के अंदर ये चीजें तो सेम है, पाई भी और ये भी। सिर्फ हमें आर की वैल्यू बदलनी है। ठीक है, ये अगर R1 है या R2 है। R1 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 10 का स्क्वायर कितना है 100। यानी कि 100 जो है ये इसका कितने गुना है। आप कहोगे कि ये 25 के 4 गुना है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी इसका 4 गुना ही होगा। अगर हमारे त्रिज्या 5 थी, जब हमारा क्षेत्रफल आया था 19.64। ठीक है, अगर त्रिज्या 10 कर दी जाए तो त्रिज्या का जो क्षेत्रफल ये जो कितना आ रहा, 4 गुना आ रहा, तो इसका मतलब ये भी 4 गुना ही होगा। अगर त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल इसका 4 गुना होगा। तो देखिए 4 चौक 16, 4 ही कम 4 चौक 16, 4 सिंह 24 और 1 25, 2 4 नीम 36 और 2 38। ठीक है, तो 38 4 नीम सॉरी देखिए 4 चौक 16, 1 4 सिंह 36 और 1 37, हासिल 3 4 नीम 36 और 3 39, हासिल लगे 3 4 एकम 4 और 3 7, तो कितना आ गया 79.76। ये आपका आंसर आ जाएगा जब त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, कुछ भी दे दे आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका जो आंसर है इस बार जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी तो आपका क्षेत्रफल ये होगा। प्रोसेस सेम कर देना आप। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये करने का मैंने तरीका बताया आपको। ठीक है, तो उतारिए इसे भी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिज्या R जो है वाले वृत्त का उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। देखिए इसे मैं रफ कर देता हूं। देखिए क्या लिखा है, त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्या R वाले, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी जो त्रिज्या है वो R है। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा अगर थीटा जो है आपका जो कोण है वो P डिग्री हो। ठीक है, आपको ये ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके अंदर। ऑप्शन पहला है P गुना 180 गुना 2 पाई आर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास P गुना 180 गुना पाई आर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है P गुना 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, चौथा ऑप्शन है P बटे 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। सबके ऊपर डिग्री है ये। ठीक है, तो देखिए आपको पता है त्रिज्या खंड R है, R यानी कि त्रिज्या जो है आपकी वो R है। बढ़िया, ठीक है। चलिए
ये त्रिज्या खंड, जो त्रिज्या ये आर है, ठीक है, त्रिज्या आपकी आर है, ठीक। उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है हमको, ठीक है, और कोण जो दे रखा है आपका पी डिग्री दे रखा है। चलिए पी है आपके पास थीटा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको पता है कि थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा की जगह क्या है, पी डिग्री है, ये 360 है, गुना पाई है और आर स्क्वायर है। तो देखिए आपको पता है कि जब इसके अंदर आर स्क्वायर है, फॉर्मूले में ही आर स्क्वायर है, तो जहां जहां आर है खाली उसे तो आप ऑप्शन से हटा दीजिए। इसके अंदर आर है तो ये ऑप्शन से हट जाएगा, इसके अंदर आर है ये भी ऑप्शन से हट जाएगा। अब बचते हैं इन दोनों ऑप्शन की बारी आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 180 लिखा हुआ और यहाँ पे क्या है 360 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। 180 और 360 तो नहीं सकता, क्या ये हो सकता है 720 और 360 ये हो सकता है। अगर 360 की गुना में 2 में करूं, ऊपर भी 2 में कर दी नीचे भी 2 में कर दी गुना, तो क्या आंसर आएगा हमारा पी 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपका सॉल्यूशन ये है, ठीक है, आपको यही बताना है। आपके एग्जाम में जो है ये 100% आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है और आपको पता चल गया वो किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो उतारिए इस क्वेश्चन को। जिसने अभी तक हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।